साथियों, आज मास्टर चंद्रशेखर राव जी के इस आवाह विवाह कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित साथियों का तो स्वागत करता हूं और एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप अपने जिस कार्य में लगे हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं, उस कार्य को करते हुए थोड़ा सा अपना ध्यान इस ध्वनि विस्तारक यंत्र की ओर जोड़ने का प्रयास करें। और अभी जिस डीजे का, जिस संगीत का आप लोग आनंद ले रहे थे, वास्तव में मैं किसी के इस उत्सव में, इस उल्लास में या उस मनोरंजन में बाधक नहीं बनना चाहता, लेकिन साथियों, जो हमारी समाज की सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी है, उसे पूरा करने के लिए आज मास्टर चंद्रशेखर राव जी का आवाह विवाह कार्यक्रम संपन्न होगा। वो किन विचारों पर अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाएंगे, ये भी समझना और जानना हम आप सबके लिए बहुत जरूरी है। इस मंच पर तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा के साथ बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और हमारे देश की शान और हम सब के स्वाभिमान का प्रतीक, अपने देश का राज चिन्ह, वो दुनिया के सम्राटों के सम्राट महान सम्राट अशोक की लाट है। जिस भारतीय संविधान के तहत हम सबको आज इस तरह के उत्सव करने का जो अधिकार मिला है, उस भारतीय संविधान के मुख्य पृष्ठ पर भी हमारे देश का राज चिन्ह महान सम्राट अशोक की लाट। इसलिए हमने मंच पर भगवान बुद्ध, बाबा साहब बोधिसत्व भारत रत्न अंबेडकर के साथ में भारत का राज चिन्ह भी है। इस आज के कार्यक्रम को किसी मजहब से या किसी संप्रदाय से जोड़कर न देखा जाए, बल्कि यह देखा जाए कि जिन विचारों पर, जिन सिद्धांतों पर चल करके हम अपनी प्रगति, हम अपनी उन्नति स्वयं कर सकते हैं, वो आखिर वो विचार कौन से हैं। भारत का संविधान जब बना तो उन संविधान निर्माताओं के समक्ष बहुत सी चुनौतियां थी। बहुत से लोगों ने अपने अपने विचार रखे कि इस भारत के संविधान की शुरुआत ईश्वर के नाम से हो। कुछ लोग ने कहा कि खुदा के नाम से हो। कुछ लोगों ने अन्य नाम भी सुझाए। लेकिन साथियों, भारतीय संविधान की जब प्रस्तावना लिखी गई, साथियों, बहुत गौर करने की चीज है। इसलिए मैं आप सबका ध्यान इस ध्वनि विस्तारक यंत्र की ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा हूं कि जो जिस काम में लगे हैं वो अपना कार्य करते हुए अपना ध्यान इधर आकर्षित करें। जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी गई, उसमें किसी ईश्वर का, किसी गॉड का, किसी खुदा का नाम नहीं, सिर्फ ये लिखा गया कि हम भारत के लोग। वहां किसी भी डॉक्टर का, किसी इंजीनियर का, किसी मास्टर का, किसी वकील का, किसी जज का या किसी हिंदू मुसलमान का नहीं, हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए। लेकिन आज की व्यवस्था क्या है कि आप लोग भली भांति जान रहे हैं। सिर्फ हमको आपको जानने की जरूरत है कि जो अधिकार, जो मान और सम्मान हमको मिल रहा है, वो किसी की कृपा नहीं है, वो किसी की दया नहीं है। वो सम्मान अगर हमको आपको मिला है तो वो भारतीय संविधान की बदौलत मिला है। और उस भारतीय संविधान में
सजग प्रहरी की भूमिका निभाते हुए बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने जो सम्मान दिया, जो हमको आपको अधिकार दिया, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की गारंटी दी, कहीं न कहीं हम आप उन विचारों को भूल गए। अगर हम आप उन विचारों को भूले नहीं होते तो आज स्थिति कुछ और होती, आज का भारत कुछ और होता। लेकिन देर से सही दुरुस्त आए, सही रास्ते पर आए। मैं दोनों परिवारों को बधाई देता हूं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूं। उनके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की गारंटी भारतीय संविधान में दी गई, वो भी प्रस्तावना से ही शुरुआत। इससे यह निश्चित होता है कि जब भारत का संविधान भारत में लागू नहीं था तो सभी को समता, सभी को स्वतंत्रता, सभी के साथ बंधुत्व और सभी को न्याय नहीं मिलता होगा। अगर मिलता होता तो हमारे भारतीय संविधान में इस बात का जिक्र नहीं होता। लेकिन हम आप भटक गए, क्योंकि भटकाने के लिए बहुत से रास्ते लाए गए, बनाए गए, और उन सभी रास्तों पर चल करके हम आप अपनी मूल रास्ते भटक गए। क्यों? कि ये भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता है, इसको आप नया मत समझिए। भले ही कुछ समय के लिए हमसे आपसे दूर हो गई थी, हम आप उससे अज्ञान हो गए थे, अनजान हो गए थे, लेकिन हम आप फिर उस विचारधारा की तरफ, उस भारत की मूल संस्कृति और सभ्यता की तरफ वापस आ रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जब पुनः एक बार भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु होगा। जिस समय जिस विचारधारा की बात मैं कर रहा था, जिस समय इस भारत की धरती पर तथागत भगवान बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उस समय इस देश में अनेक प्रकार के अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, रूढ़िवादियां प्रचलित थी, और यहां तक कि बहुत प्रकार के हिंसात्मक यज्ञ भी हुआ करते थे। वो यज्ञ सिर्फ इसलिए हुआ करते थे कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी कुशलता के लिए, अपनी संपन्नता के लिए तमाम प्रकार के यज्ञ किया करते थे। लेकिन उन यज्ञों से फायदा होता था कि नहीं होता था, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उस यज्ञ में तमाम प्रकार के निरीह पशुओं की हत्या जरूर होती थी। अगर उन यज्ञों में, तमाम प्रकार के यज्ञों में हिंसक बलि होती थी, उन पशुओं की हत्याएं होती थी, उनमें से सबसे पहला जो यज्ञ होता था वो गोमेध यज्ञ हुआ करता था। ये मेरे शब्द नहीं है। जिस समय भारत के प्राचीन इतिहास की तरफ आप उन्मुख होंगे, उसे पढ़ेंगे, तो ये सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। इस गाय के उपयोगी होने के लिए, उपयोगी कितना मनुष्य के जीवन के लिए गाय उपयोगी है, अगर इसकी सबसे पहले किसी ने महत्ता बताई है तो वो तथागत भगवान बुद्ध ने बताई है। बुद्ध से पहले किसी ने गाय की उपयोगिता को नई लोगों के सामने रखा कि गाय हमारे लिए कितनी उपयोगी हो। आज भले ही लोग कह रहे हो, क्यों कि बुद्ध ने उस समय कहा जब इस देश में गोमेध यज्ञ के नाम पर बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, अश्वमेध यज्ञ, अजामेध यज्ञ, और यहाँ तक कि बहुत ही निकृष्ट जो यज्ञ था उसे नरमेध यज्ञ कहा जाता था। उस नरमेध यज्ञ में बच्चों की बलियां दी जाती थी, और कल जो यज्ञ होगा उस यज्ञ के संचालन करता, उस यज्ञ के आयोजन करता, किसके बच्चे की बलि देंगे, इसके लिए समाज में तमाम तरह का भय व्याप्त रहता था कि पता नहीं कल का जब सूर्य उदय होगा तो किसके बच्चे का नंबर आएगा और उसे अग्निकुंड में बलि दे करके उसकी आहुति दे दी जाएगी। इस प्रकार से समाज भयभीत था। तथागत भगवान बुद्ध ने जहां इन हिंसक यज्ञों के लिए लोगों को जागरूक किया, और जागरूक ही नहीं किया, एक सच्चा रास्ता भी दिखाया, एक अच्छा मार्ग भी दिखाया कि व्यक्ति उस मार्ग पर, उस रास्ते पर चल करके स्वयं अपना विकास, स्वयं अपनी उन्नति, स्वयं अपना कल्याण कर सकता है। दुनिया में
दो प्रकार की विचारधाराएं उस समय भी विद्यमान थी और आज भी विद्यमान है। एक प्रकार की वो विचारधारा है जो लोग कहते हैं कि आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में जो लिखा होगा इससे इतर कुछ होने वाला नहीं है। वही तथागत भगवान बुद्ध एक लाइन में कहते हैं कि अत्तदीपो भव, आप अपना प्रकाश, आप अपना दीपक, आप अपना दीप स्वयं बनिए। आपके जीवन में कोई उजाला करने, आपके जीवन में कोई प्रकाश करने, आपके जीवन का कोई दीप बनने आएगा, ऐसा कदापि होने वाला नहीं है। दूसरे विचारधारा के लोग कहते हैं कि आप चाहे कुछ भी करते रहें, लेकिन जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी, यानी उस मालिक की मर्जी नहीं होगी, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तथागत भगवान बुद्ध एक लाइन में कहते हैं कि अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। आप अपने स्वयं मालिक हैं, आपका कोई दूसरा मालिक नहीं है। उस मालिक को ढूंढने में आप अपना समय, आप अपना पैसा, आप अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो, उसे व्यर्थ में बर्बाद मत करो। उस ऊर्जा को, उस समय को, उस पैसे को आप अपने परिवार के विकास में, अपने बच्चों के भविष्य निर्धारण में खर्चा करो, इससे उनका भविष्य उज्जवल हो जाए। दूसरी एक विचारधारा है कि जो ये कहती है कि आप कुछ भी करते रहो, आप कुछ भी करते रहो, लेकिन हर पूर्णमासी को गंगा स्नान करो तो सारे पाप धुल जाएंगे। जरा सोचो, आज हमने कोई गलत कार्य किया और कल पूर्णमासी है, गंगा स्नान कर लिया, तो आज का तो पाप धुल गया। इसका मतलब परसों जब होगा तो मैं फिर नया पाप करूंगा। वही तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया, अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। आप अपना प्रकाश स्वयं बनिए और आप अपनी गति के स्वयं निर्धारण करता है। आप जो चाहें, जैसा चाहें, वो स्वयं बन सकते हैं, इसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं है। हुआ क्या, किसी इतनी महत्वपूर्ण विचारधारा को, इतनी लोक कल्याणकारी विचारधारा को, जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं सब कुछ कर सकता है, उस विचारधारा को दबाने के लिए, उस विचारधारा को मिटाने के लिए, उस विचारधारा को लोग ना जान पाए, तमाम तरह की विचारधाराएं फैलाई गई और लोग उनका पालन भी कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि कोई आएगा हमारे जीवन में और हमारे जीवन को उजाले से भर देगा, हमारा विकास कर देगा, हमारा कल्याण कर देगा, हमारी उन्नति कर देगा। ऐसा होने वाला कदापि नहीं है। आज के इस कार्यक्रम को आप लोग अच्छी तरह से अगर सुन लेंगे और देख लेंगे, समझ लेंगे, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि बुद्ध का धम्म व्यक्ति को केंद्र में रख करके उनकी शिक्षाएं हैं। किसी अदृश्य शक्ति को या काल्पनिक किसी को मान करके बुद्ध ने कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि धम्म के केंद्र में, हमारे धम्म के केंद्र में मानव है, सिर्फ मानव, और मानव ही सब कुछ कर सकता है, इसे इतर कुछ होने वाला नहीं। लेकिन व्यक्ति अपने आप को भूल गया, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपने बल को, अपने ज्ञान को कहीं और ढूंढ रहा है। जो ज्ञान ढूंढने का रास्ता है वो हमारे भारतीय संविधान के तहत स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों ने दिया। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अपनी उन्नति का, अपने विकास का, अपनी प्रगति का रास्ता मंदिरों में खोज रहे हैं, मंदिरों में खोज रहे हैं। जरा सोचो, जिस मंदिर में हम मांगने जाते हैं कुछ ना कुछ, लाइन में घंटे 2 घंटे खड़े होते हैं धूप में, कड़ी धूप में, उस मंदिर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां पहरेदारी कौन कर रहा है? कभी इस पर गौर नहीं किया। अगर हमारे आपके भाई लोग वहां व्यवस्था में पहरेदारी ना करें तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं उस मंदिर की व्यवस्था चरमरा जाएगी। क्योंकि जिससे आप मांगने गए हैं, जिसे आप सर्वशक्तिमान मान रहे हैं, उसके अंदर कोई ताकत है ही नहीं। क्योंकि वहां जब भी कुछ होता है
तो भारतीय संविधान के तहत वो भी रिपोर्ट लिखवाने थाने जाते हैं। वो ताकत हमें भारतीय संविधान ने दी है, लेकिन हम ढूंढ कहां रहे हैं? जरा सोचिए कि कितना संघर्ष किया होगा उस समय बाबा साहब ने, जिस समय भारतीय संविधान बनाया होगा। आज बहुत से लोग हैं और खूब जोरों से जय 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 भीम का नारा दे रहे हैं। वास्तव में क्या है? बाबा साहब ने कहा कि व्यक्ति की पूजा जहां शुरू हो जाती है वहीं विचार गौड़ हो जाते हैं। विचार गौड़ हो जाते हैं यानी विचार छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन आज लोग पूजा तो खूब कर रहे हैं, बाबा साहब की जय भीम खूब जोर से कर रहे हैं, लेकिन विचारों की धज्जियां उड़ाए। जरा सोचिए उन 22 प्रतिज्ञाओं में पहली प्रतिज्ञा बाबा साहब ने क्या कही थी? हालांकि भाई प्रतिज्ञाओं के विषय में बोलने का आज समय नहीं है, दूसरा कार्यक्रम है, उस पर मैं बोलूंगा। समझिए ध्यान से, उसको समझिए, सुनिए, देखिए क्या है वास्तव में विचार क्या था बाबा साहब का विचार था कि ये भारत तो बुद्धमय हो, बौद्धमय हो, सभी को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय मिले, किसी के साथ भी कोई अत्याचार ना हो। वो ताकत दे करके हमको बाबा साहब इस दुनिया से विदा ले लिए। लेकिन हमने सिर्फ जय भीम तक अपनी औपचारिकता मान ली। विचार जब तक आप नहीं फॉलो करेंगे, विचारों को जब तक आप लागू नहीं करेंगे, तब तक विकास होने वाला नहीं है। विचार जब तक नहीं समाज में इस धरती पर फैल जाते, तब तक भारत को बुद्धमय बनाना, या यूं कहिए कि लोग कहते हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। मिशन था क्या? जब तक आप मिशन ही नहीं जानेंगे तो पूरा कैसे करेंगे? जय भीम करना मिशन नहीं था। बाबा साहब का सपना जो था कि बौद्धमय भारत तो हो, तो बुद्धमय भारत तभी होगा जब उनके विचारों पर हम लोग चलेंगे। और जो लोग चल रहे हैं उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें उस पर चलने के लिए, दबाव न दें। दबाव से व्यक्ति टूट जाता है, महसूस करता है कि हमारे पर जोर दिया जा रहा है। प्यार से उसको समझाइए कि जो कुछ भी मिला है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, जो लोग आज कुर्सियों पर बैठे हैं, अगर भारत का संविधान नहीं होता तो ये कुर्सियां आपको जमीन नसीब नहीं होती। वो लोग बाबा साहब की धज्जियां उड़ा रहे हैं जिनको ये अधिकार मिला है। जानो, बाबा साहब को जानो, पहचानो, उनके विचार पर अमल करना शुरू करो, तो भारत की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है आज तो राष्ट्रवाद का नारा ही बदल गया है। जो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, वो लोग कभी क्या करते थे अंग्रेजों की सभी को मालूम है, और आज क्या कर रहे हैं? राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। ये कमजोरी कहां है? हम में, आप में है, क्योंकि हमने उनके विचारों को फॉलो नहीं किया, इसलिए उनके विचार हमारे आप के ऊपर हावी हो गए। हमने आपने उनको अपना आदर्श मान लिया। वो आदर्श कभी नहीं हो सकते। जैसे जगदेव बाबू कहा करते थे कि शेर, भेड़िया कभी बकरी की रक्षा नहीं कर सकता, और जिनसे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं वो एक तरह से भेड़िया ही हैं। कभी आपकी रक्षा नहीं कर सकते, कभी आपका हित नहीं चाह सकते, कभी आपको सम्मान नहीं दे सकते, कभी आपको स्वाभिमान से जीने का अधिकार नहीं दे सकते। लेकिन मजबूरी इस बात की है कि वो भारतीय संविधान जो है, क्योंकि इस देश की व्यवस्था जो चलती है वो भारतीय संविधान के अनुसार चलती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के विचारों पर। और वो विचार आए कहां से? वो विचार आए कहां से? ईसा से 2585 साल पहले, जिस समय तथागत बुद्ध इस धरती पर अपनी देशना कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले, अगर दुनिया में किसी ने मानो मानो एक समान का नारा दिया है तो सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध ने दिया है। इसके पहले किसी और ने नहीं कहा कि मानो मानो एक समान। सभी ने कहा कि जो जिस जहां जन्म से पैदा हुआ है, जन्म के आधार पर ऊंच और नीच है। लेकिन तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, जन्म के आधार पर कोई श्रेष्ठ और कोई नीच नहीं हो सकता। व्यक्ति के कर्म उसे ऊंचा और नीचा बनाते हैं। वही अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत हमको मिला है कि हम पैदा चाहे जहां हुए हो, लेकिन हम किसी भी पद के
हकदार है, अधिकारी है, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उस हद पद तक पहुंच सकते हैं। जिस समय तथागत भगवान बुद्ध इस देश में देशना कर रहे थे, तमाम तरह के मत और भी प्रचलित थे। यहां तक कि आता है कि 62 मत प्रचलित थे। उन 62 मतों से अलग तथागत भगवान बुद्ध ने एक अलग मत दिया, जिसका नाम हुआ मध्यम मार्ग। कि बहुत अच्छा भी न हो, विलासितापूर्ण जीवन भी हमारा नहीं होना चाहिए, और बहुत तपस्यारत भी जीवन नहीं होना चाहिए। इससे जब हमारा शरीर नहीं होगा, हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगी, तो हम कुछ करने के लायक नहीं हैं। इसलिए मध्यम मार्ग अपनाओ। उतना हमको एनर्जी चाहिए जिससे हमारा शरीर चल सके और हम अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग की बात करी। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले जो हमें त्रिरत्न का सिद्धांत दिया, जो त्रिरत्न हमको दिया, कि सबसे पहली लाइन है कि बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं का मतलब क्या है? बुद्ध ने ये नहीं कहा कि मेरी शरण में आ जाओ। बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति को अच्छे से अच्छा ज्ञान हासिल करना चाहिए, हमें उच्चतम ज्ञान की शरण में जाना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ बुद्ध कहते हैं, किसी और ने नहीं कहा कि आपको अच्छा ज्ञान हासिल करना चाहिए। तुलना करिए आप, क्योंकि आज आप लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड लोग भी हैं, इंजीनियर, मास्टर, डॉक्टर, वकील भी हैं, सबके अंदर वो क्षमता है। तथागत भगवान बुद्ध ने यही कहा एक लाइन में कि जो बात आपकी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, जो बात लोक कल्याणकारी नहीं है, उस बात को आप कदापि स्वीकार ना करें। जिसमें हमारा तो हित हो, हमारे परिवार का हित हो, हमारे संबंधियों का हित हो, लेकिन समाज का भी हित हो, हमें वो काम चुनना चाहिए, हमें वो काम करना चाहिए। इस बात को अगर सबसे पहले बुद्ध के बाद किसी ने अपने जीवन में उतारा, किसी ने उन शिक्षाओं को दुनिया और देश दुनिया में चारों ओर फैलाया, उनका नाम है महान सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के जीवन में दो प्रकार से क्रांति हुई। एक क्रांति क्रोध से हुई कि बार बार बैठक करने के बाद, बार बार समझौता करने के बाद जब कलिंग नहीं माना, तो सम्राट अशोक को क्रोध आ गया, और उस क्रोध से जो क्रांति हुई, उसमें हाहाकार हुआ, कत्लेआम हुआ, नरसंहार हुआ। लेकिन उस कलिंग युद्ध को देख करके जैसे ही पीछे मुड़ के सम्राट अशोक ने देखा, तो उन्हें कोई खुशी नहीं हुई, उन्होंने कोई उत्सव नहीं मनाया, अपने राज्य में खुशहाली का ऐलान भी नहीं किया कि लोग खुशियां मनाएं। उनके हृदय में करुणा पैदा हुई। उन्होंने देखा कि जो हुआ आज वो अच्छा नहीं हुआ। हमारे आप जैसे तमाम लोगों के जान गई, किसी का भाई मरा, किसी का पति मरा, किसी का बेटा मरा, ये अच्छा नहीं हुआ। तो उनके अंदर करुणा पैदा है, और जब करुणा पैदा हुई तो उस करुणा से क्रांति होती है, और करुणा से क्रांति का फल ये होता है कि सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में बुद्ध धर्म को प्रचारित करने का, प्रसारित करने का बीड़ा उठाया। और इसके लिए पहले व्यक्ति महान सम्राट अशोक है, जो अपने सबसे प्रिय पुत्र महेंद्र और सबसे प्रिय पुत्री संघमित्रा को इस धम्म के लिए दान कर देते हैं कि जाओ दुनिया को बताओ कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं कितनी लोक कल्याणकारी हैं, कितनी जनहितकारी हैं। उनको बताने के लिए महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री का धम्म के लिए दान किया। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में जितने भी कार्य किए, कुछ उन्होंने अपने लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा जो भी कार्य मैं कर रहा हूं, इस आम जनमानस के लिए कर रहा हूं, इस जनता के लिए कर रहा हूं, इस प्रजा के लिए कर रहा हूं, क्योंकि सारी प्रजा मेरी पुत्रवत है। सम्राट अशोक को अगर पढ़ना हो तो उनके शिलालेखों को पढ़िए, क्योंकि वहां मध्यस्थ कोई नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों के बीच में मध्यस्थता है, लोग हैं बीच में जो उनकी बात अपने कहलवाते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन महान सम्राट अशोक
के बीच में कोई नहीं, उनके शिलालेखों का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि महान सम्राट अशोक का एक लाइन में जो उन्होंने कहा कि नास्ति ही कम तरंग सर्वलोके ही तत्पा, सर्वलोक हित से बढ़कर के दूसरा कोई कार्य नहीं है। इसके लिए उन्होंने अपना पूरा 40 साल का जीवन था वो लगा दिया, तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं लोगों को ज्ञान दिया। और यहाँ तक कि उनके आमात्यों ने, और मैं आगे बताऊंगा, जो भगवान बुद्ध ने जो 38 मंगल सूत्र बताए हैं, सम्राट अशोक ने उन आमात्यों को, अपने अधिकारियों को नियुक्त किया कि जाओ और देखो समाज में उन विचारों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं थी, महान सम्राट अशोक लागू करना चाहते थे, जो लागू किया था, उनकी निगरानी के लिए, उनकी जानकारी के लिए पता करो कि लोग अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोग अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अधिकारी नियुक्त, उन शिलालेखों को, उन बुद्ध के वचनों को, बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ करके, उनका अध्ययन करके, उनका मनन करके, उनका चिंतन करके, जब बाबा साहब को इसका मौका मिला तो उन्होंने तमाम देश के धर्माचार्यों से भी मिले होंगे, धर्मों का अध्ययन भी किया होगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ ना करते हुए और बुद्ध की शरण चले गए होंगे। अध्ययन किया, विचार किया, चिंतन किया, अब उनको लगा कि नहीं, इस मनुष्य को, मानव जाति के लिए अगर किसी ने काम किया है, उसके कल्याण के लिए, उसके हित के लिए, तो तथागत बुद्ध से पहले किसी ने नहीं किया। और वो काम बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग आज भी कर रहे हैं, बुद्ध की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग आज भी कर रहे हैं। अब उन्होंने उन बुद्ध की शिक्षाओं को, उन महान सम्राट अशोक के विचारों को इन भारतीय संविधान में समाहित किया। इसलिए लोग बदलने की बात करते हैं, खुद बदलना नहीं चाहते, संविधान के अनुसार लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमको, आपको जागने की, सजग रहने की जरूरत इस समय और ज्यादा है। अगर आप सजग प्रहरी की, जिस समय जैसे बाबा साहब ने संविधान की रचना में सजग प्रहरी की भूमिका निभाई है, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी, इतने लोग हैं कि इस संविधान को बचाने के लिए भी हम आप सजग प्रहरी की भूमिका निभाएं। इसके लिए हमें कुछ भी करना है, उस चीज को हम निभाएंगे और इस संविधान को भारत में बचा करके रखेंगे। उनके अनुच्छेदों को, उनकी धाराओं को, उनके नियमों को इस देश में लागू करने के लिए जो आने वाले लोग हैं, सत्ता शासन में बैठने वाले लोग हैं, उनको इस बात के लिए बात करेंगे कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको गेहूं, चावल और डालडा, रिफाइंड नमक नहीं चाहिए, हमको गेहूं, चावल, रिफाइंड और नमक, चना नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दो, बस यही बहुत है। लेकिन हमारे लोग नहीं जान पाए और नमक तेल के चक्कर में सब उल्टा। वो बात मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए वो एक किसी बहुत बड़े मंदिर से कम नहीं है। और उनका मंदिर है जो दुनिया के विश्व गुरु कहे जाते हैं, और उनका चित्र भी है जो भारत रत्न कहे जाते हैं। इसलिए मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो जूते चप्पल बाहर ही होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो लोग भी आएंगे वो लोग अपने जूते चप्पल नीचे कृपया उतार देंगे। ड्रोन मंगा लेगा, सीधा सामने करता लगाइए ऊपर, ऐसे लगाओ, काटो काटो। गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्ये
मैं तेन लभामि मोक्षं कोपं मिलायाति यदा इदं मे कायो गन्धसंभारयुक्तेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूजये पूजयन्तं पूजाभाजनमुत्तमम् सुगन्धिकाय वदनमनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतं घनसारपदितेन दीपेन तमधंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभवो धातुगम्भे लङ्काय जम्बूदीपेति दशपुरवरे नागलोके चतुपे सब्बे बुद्धस्य बिम्बे सकल दश दिशे केसलोमादिधातु वन्दे हाँ वो बाद में इसका ना वो बाद में हाँ हाँ ठीक है हो जाए इमाय बुद्ध पूजाय कत्ताय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठन्तु सधम्मो लोकोऽन्तु सुखी इमाय धम्म पूजाय कत्ताय शुद्ध चेतसा इधर देख लीजिए चार तो हेलो। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक बेटी की आज शादी है उनका नाम लेना करे थे जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि हाँ जरूरी भी है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया था अपनी बेटी को किसी यहाँ भेजा गई, ये हम पहले कह चुके। हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता पर आधारित है। जिस समय इस देश में बुद्ध के विचार बुद्ध के विचार फैले थे पूरे भारत में, उस समय सभी संस्कार बुद्ध के विचारों के आधार पर होते थे। और इस संस्कार का जो नाम था वो नाम था वर सम्मान समारोह। समय काल परिस्थिति के अनुसार स्थितियां बदली, फिर इसका नाम फलदान हो। आज के परिवेश में उसी का तीसरा परिवर्तन रूप जो है उसे लोग तिलक कह रहे हैं। काम वही था, लेकिन कहते हैं कि समय काल परिस्थिति के अनुसार भाषा और शिक्षाएं बदली तो उसके अर्थ भी थोड़ा सा बदल गए, परिवर्तन हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे देश की मूल संस्कृति और सभ्यता पर आधारित कार्यक्रम है, जिसके अनुसार आज का कार्यक्रम हो रहा है। हम अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो सबसे बड़ा राष्ट्रवाद यही है, और दूसरा राष्ट्रवाद कोई। नमो बुद्धाय। आप लोग एक बार जोरदार हाथ उठा के बोलिए नमो बुद्धाय। साथियों, आज का ये आवाह विवाह कार्यक्रम में आप लोग आए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए, जैसा कि अभी कार्यक्रम का विषय हमको बता दिया गया कि जब तक आगे का कार्यक्रम थोड़ा डिले है तो आप राष्ट्रीय प्रतीकों पर थोड़ी चर्चा कर दीजिए। हम लोग अभी देखते आए कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह किसी न किसी बात का संकेत देते हैं। हमारे जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो एक संकेत होता है, प्रतीक होता है, उनका कुछ ना कुछ इतिहास होता है। आप अभी देख रहे हैं हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है। आज अगर भारत की कहीं पूरी दुनिया में पहचान है तो इस प्रतीक चिन्ह की वजह से। जिस नोट पर यह चिन्ह नहीं होगा वो नोट नकली मानी जाएगी। यहाँ तक कि नकली नोटों पर भी लोग लगा देते हैं
लेकिन ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है ये हमारे देश का प्रतीक चिन्ह है, हमारे देश की मोहर है, हमारे देश का पूरी दुनिया में पहचान है। इसको देखेंगे तो आप इसमें 4 शेर बने हुए हैं, चारों दिशाओं की ओर वो संकेत किए हुए हैं। आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो इसमें इस बात का संकेत है कि हम भारत के लोग शेर के समान हैं। अगर कोई हमसे टकराएगा तो वही उनका हश्र होगा, वही उनका रिजल्ट होगा जो एक शेर करता है। और इस प्रतीक चिन्ह के बीच में नीचे 4 जानवर, 4 पशु भी हैं। जैसे एक उसमें हाथी है, एक उसमें सांड है, ऐसे ही 4 जानवर हैं। उसमें हम एक की चर्चा करेंगे। उनको हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, उसमें इस बात को संकेत दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं उसमें वो बैल बना है, वो बैल नहीं है, वो सांड है। और सांड और बैल में एक अंतर होता है कि जो बैल होता है, वो बैल जो होता है वो गुलाम होता है, और सांड जो होता है वो आजाद होता है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का इस बात का संकेत है कि हे भारत के लोगों, तुमको आजाद बन के रहना है, गुलाम बन के नहीं रहना है। ऐसे ही हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह आप देख रहे होंगे। भारत का जो सबसे बुद्धिमत्ता पुरस्कार है उसको भारत में भारत रत्न के नाम से जाना जाता है, और वो पीपल के पत्ते के डिजाइन का होता है। अभी आप चित्र देख रहे हैं, बार बार सुनते भी आ रहे हैं कि बाबा साहब को भारत रत्न मिला था उनके मरणोपरांत, और आज उनको भारत रत्न की उपाधि भी दी जाती है। तो हम लोगों को भारत रत्न जानने की जरूरत है। भारत में ये एक विद्वता या बुद्धिमत्ता पुरस्कार है जो पीपल के पत्ते के डिजाइन का भारत सरकार द्वारा दिया जाता है सम्मान के रूप में। दूसरा अभी आप देख रहे हैं जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अभी बार बार चर्चा होती है इस विषय पर, हमारे लोग बहुत कम लोग जानते हैं। बार बार आप लोग राजनीतिक धार्मिक लोग चर्चा करते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ की जगह पर कोई कहता बकरी होनी चाहिए, कोई कहता भेड़ होनी चाहिए, तो कोई कहता शेर होना चाहिए, कोई कहता फलाना हो, कोई कहता धमाका हो। ऐसा आप लोग सुनते आए। लेकिन राष्ट्रीय पशु बनाते वक्त इस देश में एक मानक तय किया गया कि इस देश का राष्ट्रीय पशु वही होगा जिसका कोई दोहन और शोषण ना कर सके। अगर इस देश का राष्ट्रीय पशु बकरी को बना दिया जाए तो बकरी का दूध भी खाएंगे लोग और बकरी को भी खा जाएंगे। इसलिए बकरी कभी भी राष्ट्रीय पशु नहीं हो सकता देश का। तो राष्ट्रीय पशु का मानक रखा गया कि वही पशु राष्ट्रीय पशु होगा जिसका कोई दोहन और शोषण ना कर सके। तो इसमें दो पशु आते हैं, एक आता है शेर और दूसरा आता है बाघ। शेर को नहीं रखा गया, बाघ को इसलिए रखा गया कि बाघ के अंदर एक ऐसा विशेष गुण पाया जाता है कि वो जिस क्षेत्र में उसका जो सर्किल एरिया होता है जंगल में, वो 24 घंटे में उस अपने राजपाट का निरीक्षण जरूर करता है। यानी उसका जो जंगल का राजा होता है, उसका जो क्षेत्र होता है, जितना उसका राजपाट होता है, उसका वो निरीक्षण करता है। इस बात का संकेत दिया गया कि हमारे देश के जो भी नेता शासक होंगे उनकी यह जिम्मेदारी होगी कि आपका जो क्षेत्र है उसका 24 घंटे में निरीक्षण जरूर करें, ताकि आपके क्षेत्र की जो पब्लिक है, जो जनता है, वो किसी बात को लेकर दुखी तो नहीं है। इसी तरह हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जंतु डॉल्फिन मछली है। डॉल्फिन मछली के एक गुण पाया जाता है कि वो गंदे पानी को फिल्टर करके आपको पीने योग्य पानी बना देती है। मैं कुछ चीजें ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको इस देश में IAS बनना है, PCS बनना है, DM बनना है, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको ऐसी परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि आपका राष्ट्रीय पशु अगर बाघ है तो बाघ को ही राष्ट्रीय पशु बनाया गया, तो क्यों? हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इस देश में कमल से भी और अच्छे भी पुष्प हैं जो कमल से भी अच्छी खुशबू देते हैं।
लेकिन कमल को ही राष्ट्रीय पुष्प बनाया गया। कमल को क्यों बनाया गया? कि कमल की एक विशेषता पाई जाती है, कमल सदैव कीचड़ में खिलता है। अभी तक आप लोग सुनते आए, अन्य पुष्प जो है वो आप गमले में भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन कमल एक हमारा प्रतीक चिन्ह है। हम लोगों को एक प्रेरणा देता है कि हम किसी भी परिस्थिति में हो। आजकल आप लोग सुनते आए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चाय बेचते थे। इस बात का कमल संकेत देता है कि अभी आप कहाँ हैं ये माने नहीं रखता, माने ये रखता है कि आपको जाना कहाँ है। कमल से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि अभी आप कहाँ हैं ये माने नहीं रखता, माने ये रखता है कि आपको जाना कहाँ है। इसलिए हमारे देश का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल को निर्धारित किया गया, कमल को रखा गया। हम लोगों को इन बात को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और भी बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे राष्ट्रीय वृक्ष है पीपल, हमारी राष्ट्रीय मिठाई है। आपने देखा होगा कि हमारी जो राष्ट्रीय मिठाई है उसको जलेबी। अब लोग कहेंगे कि जलेबी को ही राष्ट्रीय मिठाई क्यों बनाया गया? छेना उससे भी अच्छा होता है, और भी तरह तरह की मिठाइयां इस देश में हैं जो जलेबी से भी अच्छी हैं, टेस्ट अच्छा है, लेकिन जलेबी को ही क्यों रखा गया? जलेबी के अंदर एक गुण पाया जाता है कि जलेबी टेढ़ी मेढ़ी होती है, कहां से शुरू होती है कहां खत्म होती है ये हमको नहीं पता चलता है, और ऊपर से सूखी हुई दिखाई देती है लेकिन अंदर रस भरा होता है। इसी प्रकार हमारे देश के जो नागरिक हैं वो विभिन्न प्रकार के लोग हो सकते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग मानने वाले लोग हो सकते हैं, विभिन्न जातियों के लोग हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार जलेबी में रस होता है, मीठा रस होता है, उसी प्रकार हमारे देश के नागरिकों में, जो इस देश के लोग हैं, जिनकी जड़ें इस देश की हजारों साल से, जिनके पूर्वज इसी धरती पर पैदा हुए, उनके अंदर देशभक्ति का रस भरा हुआ है। उनको देशभक्ति का रस उनको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे जलेबी के अंदर देशभक्ति का रस होता है वैसे ही हमारे लोगों के अंदर भी है। साथियों, बहुत देर से चर्चा चल रही थी हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों पर, और भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं और उनको हमको जानने की जरूरत है। अगर हम जानेंगे तो उनका एक संकेत होता है। संकेत क्या होता है? जैसे हम लोग रोड पर चलते हैं तो रोड पर चलते चलते एक तीर का निशान ऐसे बना होता है राइट हैंड साइड की ओर, तो उसे पता चलता है कि आगे जो रास्ता है हमको दाहिनी तरफ मुड़ना है। अगर इधर की ओर बना हुआ है लेफ्ट साइड में तो वो तीर का निशान ये बताता है कि आगे हमको बाएं मुड़ना है। ये प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक है। वैसे ही हमारे देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं उनका कुछ ना कुछ हमारे जीवन में, इस देश की संस्कृति में, इस देश के विकास में, इस देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की रक्षा सुरक्षा करना इस देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है। अगर उनके साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो हम उसके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ हमको आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अगर ये देश है और देश में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है तो हमारा मान सम्मान बरकरार है। अगर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के साथ खिलवाड़ होता है तो हमारे साथ खिलवाड़ होता है, हमारे देश के साथ खिलवाड़ होता है, और जो लोग इन राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के साथ खिलवाड़ करेंगे, अपमान करेंगे, हम उनको देशद्रोही की श्रेणी में रखेंगे। अभी आप तथागत बुद्ध का चित्र देख रहे हैं, थोड़ा हम इस पे टॉपिक पे भी आना चाहते हैं। अभी बार बार आप सुन रहे थे कि बुद्ध ने कहा कि आप उच्च ज्ञानी बनो। दुनिया में अभी तक आपको ये बताया गया कि जब तक पढ़ियो कक्का काई तब तक ज्योतियो तीन हराई, पढ़े लिखे ना हुई काजा हर जोते घर है ना जा। लेकिन बुद्ध ने क्या कहा कि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा बुद्धिमान बनो, ज्यादा से ज्यादा ज्ञानी बनो। और बुद्ध ने कहा कि कोई बात इसलिए मत मान लेना किसी धर्म ग्रंथ में लिखी है, किसी किताब में लिखी है,
कोई पढ़ा लिखा आदमी कह रहा है, कोई बड़ा आदमी कह रहा है, कोई पैसे वाला कह रहा है, कोई राजा महाराजा कह रहा है। और दुनिया में एक ऐसे बुद्ध हुए जिन्होंने कहा कि मेरी भी मत मानो। यहाँ गांव के एक आदमी कोनो थोड़ा बहुत ABCD जान जाते तो वो कहा तुम हमसे ज्यादा काबिल हो, हम जो कह रहे हैं यहाँ सही है। लेकिन जिनको दुनिया विश्व गुरु कहती है उन्होंने कहा मेरी भी मत मानो। आप अपने दिमाग के तराजू पर तौलो, आप अपने तर्क के तराजू पर तौलो, अगर वो मानव के कल्याणकारी हो तो मानो। इसीलिए उनको विश्व गुरु कहा गया। अब लोग तो अपने गांव के गुरु नहीं बन पाओ और पंगा कहते रहे तो विश्व गुरु। बुराई किसकी कर रहे हैं? विश्व गुरु की, अपने घर के गुरु नहीं। लड़का पूछ दे पप्पा ये सवाल बता दो तो इसका सवाल नहीं आवती, लेकिन विरोध कैसा करी है? विश्व गुरु का। इसलिए पहले घर के गुरु बनो, फिर गांव के गुरु बनो, फिर एक ब्लॉक के गुरु बनो, फिर जिले के गुरु बनो, तब इंडिया बनो, तब विश्व गुरु। तेरे पंगा ले वाले लोग तब पंगा ले। इसलिए अगर विश्व गुरु बनना है तो विश्व गुरु को पढ़ना भी पड़ेगा कि विश्व गुरु ने कौन से विचारधारा, कौन से उपदेश, कौन से विचार इस दुनिया को दिए, जिनकी वजह से पूरी दुनिया आज उनको विश्व गुरु कह रही है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि आज ये जो लाइट चल रही है, आज जो ये आवाज आपको मेरी इतनी तेज सुनाई पड़ रही, आज जो इतने बड़े फोन से आप अमेरिका, चीन, जापान तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, वो सारी की सारी व्यवस्था देन बुद्ध की है। जो लोग बुद्ध को पढ़े हैं वो लोग ये बात समझ रहे होंगे। कुछ लोग कह रहे होंगे देखो कैसे फेंक रहे हैं, कुछ लोग ये भी समझ रहे होंगे कि देखो कैसा कैसा फेंक रहे हैं। क्योंकि दो प्रकार के लोग हैं दुनिया में। एक लोग जो बुद्धि से काम करते हैं उनको लोग बुद्धिमान कह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग जो बुद्ध को मानते हैं वो बुद्धिस्ट होते हैं। ये बात सही है। बुद्धिस्ट आदमी किसी भी धर्म में हो सकता है, हर धर्म में लोग बुद्धिस्ट लोग हैं। क्यों? जो आदमी अपनी बुद्धि से काम करता है, अपने तर्क कसौटी पे कस के काम करता है, वो आदमी बुद्धिस्ट है। और जो दूसरे के बताए हुए रास्ते में, जो बगल वाले मोहल्ले के बताए के रास्ते पे चलता है, ये पड़ोसी जो बताएगा हम वो करेंगे, वो समझो बुद्धिस्ट नहीं है। हेलो, जग जाओ जगत वालों, जग जाओ जगत वालों, अब वक्त आ रहा है। जग जाओ जगत वालों, अब वक्त आ रहा है। इंसान क्यों धरा पे नफरत उगा रहा है? इंसान क्यों धरा पे नफरत उगा रहा है? जग जाओ जगत वालों, अब वक्त आ रहा है। जग जाओ जगत वालों, अब वक्त आ रहा है। इंसान क्यों धरा पे नफरत उगा रहा है? इंसान क्यों धरा पे नफरत उगा रहा है? इंसान क्यों धरा पे नफरत उगा रहा है? कुछ भी नहीं ये दुनिया जब प्रेम ही नहीं है। इंसान बची है केवल नफरतों की यही है। कुछ भी नहीं ये दुनिया जब प्रेम ही नहीं है। इंसान बची है केवल नफरतों की यही है। मन तुमको ऐ तथागत हो,
नफरत उगा रहा है। इंसान क्यों धरा पे नफरत उगा। और दान देने वाले व्यक्ति का दान दी हुई वस्तु से अधिकार समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हमारी परंपरा में, हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता में समर्पण होता है कि जो आज तक जिम्मेदारी मैंने निभाई है, आज वो जिम्मेदारी मैं वर के पिता को सौंप रहा हूँ और इस जिम्मेदारी को हम दोनों लोग मिलकर के उठाएंगे तो और अच्छा है। मैं पुनीता राव अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज, अखंड भारत की पहचान, अशोक स्तंभ, समता स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित भारत के पवित्र धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का नमन करती हूँ। विश्वगुरु शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में श्रद्धा विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपने पिता माननीय अयोध्या प्रसाद के द्वारा किए गए समर्पण को स्वीकार करते हुए उपासक चंद्रशेखर राव को अपना जीवन साथी अर्थात पति रूप में स्वीकार करती हूँ। आप लोग बोलेंगे साध साध साध। मैं चंद्रशेखर राव अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज अखंड भारत की पहचान अशोक स्तंभ समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय पर आधारित भारत के पवित्र धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का नमन करता हूँ। विश्वगुरु शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में श्रद्धा विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपने पिता माननीय गुरु प्रसाद जी के द्वारा दी गई समर्पण की स्वीकृति को स्वीकार करते हुए उपासिका पुनीता राव को अपनी जीवन संगिनी अर्थात पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। आप लोग बोलेंगे साध साध साध। पिताजी और वधू के भाई सब लोग मंच पर आ जाएं। वो दान की वो ये समर्पण की विधि है। ये समर्पण होगा, एक दूसरे को समर्पित होंगे, एक दूसरे को स्वीकार किए आप सबके सामने उपस्थित जन समूह के समक्ष। अब इसके बाद वो 5 वचन होंगे कि ये अपना वैवाहिक जीवन कैसे शुरू करेंगे, किन विचारों पर शुरू करें, किन सिद्धांतों पर शुरू करेंगे, वो 5 वचन होंगे। उसके बाद दोनों लोग एक दूसरे को वरमाला और जयमाला पहनाएंगे। उसको दे दीजिए भैया के हाथ में। आप पीछे आ जाएंगे, उधर बीच में आइए, जयमाल के साइड आइए, ये चेयर पर ही रहेंगे। ठीक है, बाएं हाथ में पुष्प होंगे, दाएं हाथ से छोड़ना है आपको। ठीक लिए हैं? नहीं ठीक लिए, थोड़ा झुक के डालना, ठीक थोड़ी झुक के, जैसा कि फोटो आ जाएगा। 2 का पत्ता नीचे देखिए सब लोग। बया पत्ता चनिक बया, शोका पत्ता चनिक शोका, होन्तु सब्बेति पाणिनो, एतावता चयं होहि संवतं पुण्य संपदं, सब्बे मोदन्तु बोधिसत्त्वा सिद्धिया, इच्छितं पत्तितं तुय्यं, क्षिप्रमेव समीक्षतु
सब्बे पूरेन्तु चित्त संकप्पा चंदोपन्ना रसो यथा सब्बे रोग विनिवृत्तो सब संताप वर्जितो सब्बे वैरमति कंतो निबतो च तुयं भवा आयुरोग्य संपत्ति सब संपत्ति मेव च ततो निब्बान संपत्ति इमिनाते सनिजतु। छोड़ दीजिए, सब लोग अपने अपने हाथ बारी बारी से हटा लीजिए। अब आप लोग थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं। जिन 5 वचनों की मैं बात कर रहा था, वो 5 वचन भैया के द्वारा यहाँ उपस्थित जन समूह के मैं चंद्रशेखर राव अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय और मधुर बनाए रखने के लिए तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुरूप 5 प्रतिज्ञाएं करता हूँ। पहली प्रतिज्ञा, सब लोग बहुत ध्यान से सुने इस प्रतिज्ञा में क्या कह रहे हैं, और अगर कहीं ये प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो आप लोग साक्षी हैं, इस बात को इनके कह सकते हैं कि नहीं आपने हमारे सामने इस जन समूह के सामने आपने क्या कहा था। पहली प्रतिज्ञा, मैं मन वचन और कर्म से अपनी जीवन संगिनी अर्थात पत्नी का सदा सम्मान करूंगा और दूसरों से भी सम्मान दिलाऊंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं मन वचन और कर्म से अपनी जीवन संगिनी के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उसे कभी भी अपमानित नहीं करूंगा और ना ही दूसरों से अपमानित होने दूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं मन वचन और कर्म से अपने आप को कामाचार मिथ्याचार अनाचारात्मक बातों से दूर रखकर पंचशील का पालन करते हुए अपनी पत्नी का विश्वास पात्र बनूंगा। चौथी प्रतिज्ञा, मैं मन वचन और कर्म से तथागत गौतम बुद्ध की देशना के अनुरूप धन अर्जित करते हुए अपने माता पिता परिवारीजन संबंधियों की उचित देखभाल करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे का समयदान दूंगा। पांचवी और अंतिम प्रतिज्ञा, मैं समाज में व्याप्त रूढ़वादी परंपराएं अंधविश्वास पाखंड धर्म के नाम पर शोषण जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा और समाज में संविधान के अनुरूप समाज बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहूंगा। आप लोग बोलेंगे साधु साधु साधु। ये 5 प्रतिज्ञाएं इन्होंने की हैं।
अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बुद्ध धम्म संघ के प्रभाव से अगर इन 5 प्रतिज्ञाओं का पालन बिना किसी आलस्य के करते रहे तो इनके वैवाहिक जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। और अगर प्रतिज्ञाओं को तोड़ा और कहीं पूजा पाठ अनुष्ठान और यज्ञ और तप पर विश्वास किया प्रतिज्ञाओं को तोड़ करके तो संकट जरूर खड़ा होगा। इसलिए बुद्ध ने बहुत वैज्ञानिक बात कही है तार्किक। अगर आप उसका अनुसरण करते रहेंगे पालन करते रहेंगे तो कभी कोई संकट हो ही नहीं सकता, इसकी गारंटी। आप बोलेंगे मैं पुनीता राव अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय और मधुर बनाए रखने के लिए तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुरूप 5 प्रतिज्ञाएं करती हूँ। पहली प्रतिज्ञा, मैं मन वचन और कर्म से अपने जीवन साथी अर्थात पति का सदा सम्मान करूंगी और दूसरों से भी सम्मान दिलाऊंगी। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं मन वचन और कर्म से अपने घर के सभी कार्यों को कुशलता पूर्वक करते हुए अपने मधुर व्यवहार से सबको प्रसन्न रखूंगी। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं मन वचन और कर्म से अपने आप को कामाचार मिथ्याचार से दूर रखकर बुद्ध धम्म संघ के अनुरूप आचरण करते हुए अपने पति की विश्वास पात्र बनूंगी। चौथी प्रतिज्ञा, मैं मन वचन और कर्म से अपने जीवन साथी के द्वारा उपार्जित धन संपत्ति की रक्षा करते हुए अपने सास ससुर परिवारी जन और संबंधियों की उचित देखभाल करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 रुपए का सहयोग करूंगी। 5वीं और अंतिम प्रतिज्ञा, मैं समाज में व्याप्त ऊंच नीच भेदभाव महिला उत्पीड़न जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास करूंगी। समाज में वैज्ञानिक सोच के साथ साथ मानववादी विचारधारा स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहूंगी। आप सब लोग बोलेंगे साध साध साध। ये 5 प्रतिज्ञाएं वधू के द्वारा निरालस्य होकर के आप अगर इन 5 प्रतिज्ञाओं का पालन करती हैं तो बुद्ध धम्म संघ के प्रभाव से मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके वैवाहिक जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। और लग रहा है कि मेरी बात महिलाओं को अच्छी लग रही है, क्योंकि जब बात अच्छी लगती है तो महिलाओं हो जाए पुरुष सबको नींद आने लगती है। और महिलाओं की जब नींद आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि नहीं, बड़े ध्यान से सुना जा रहा है मेरी बात। मैं जयमाला वरमाला जयमाला
धरती की शान है, भारत का मान है। धरती की शान है, भारत का मान है। धरती की शान तू है, भारत का मान। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। अशोका तू महान है, अशोका तू महान है। धरती की शान है, भारत का मान है। धरती की शान तू है, भारत का मान। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। अशोका तू महान है। अशोका तू महान है, अशोका तू महान है। जब हम धम्मा शीस यहाँ से बोलेंगे तब आपको 8 बार में वो पुष्प वर वधु को के ऊपर छोड़ना है। वर और वधु के अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, उनसे बड़े हैं। वो लोग इन पुष्पों के माध्यम से उनको आशीर्वाद देंगे। वो लोग उनको आशीर्वाद देंगे। जो लोग बराबर के हैं, यानी हम उम्र के हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, वो लोग इनका वर वधु का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। क्योंकि समाज में सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए दोनों लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा है और जीवन भर साथ निभाने का वादा किया है। इसलिए हम उनका स्वागत करेंगे। लोग वर वधु से छोटे हैं, वो लोग वर वधु का सम्मान करेंगे पुष्पों के माध्यम से। पुष्प वही है, सिर्फ आपके दिल के, आपके हृदय के विचार बदलेंगे, भाव बदलेंगे। कोई उन्हें आशीर्वाद देगा, कोई उनका स्वागत करेगा और कोई उनका सम्मान करेगा। ये दूसरे हाथ में रख लीजिए 8 बार में, और ये दिल में भाव हो कि मैं पूरी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान बुद्ध की विचारधारा को राष्ट्रवादी विचारों के साथ में इस धरती पर स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहूंगा। इस भाव के साथ में आप अपने पुष्प भगवान बुद्ध पर भी चढ़ा सकते हैं, बाबा साहब के लिए अर्पण कर सकते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक पर भी कर सकते हैं। 8 बार में छोड़ेंगे, ठीक है? थोड़े से हमको भी दे दीजिए। ये लाइट जला बाहुं सहस्तमभिनीत सायुधं तं गिरिमेखलं उदित घोरसेन मारदानादिधं विधिनाजितवामुनिन्दु तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। अतिरेकमभियोजित सापरति पूर्णं पनालवकमकमथतयकन्ति सुदन्तविधिना जितवा मुनिन्दु तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। वो गिरि गजवरन्नतियत्तभूतभावगिचकमसनीव सुदारुणं तन्ति सुदन्तविधिना जितवा मुनिन्दु तन्तेजसा भवतु ते जय मंगला। ऐसे फेंका जाता है। उक्तित खगमति हत सुदारुणन्ति योजनत स्वयंगुलिमालवतं हेतु विसङ्कत मनोजितवा मुनिन्दु तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि।
तन्तेन सोम विधिना जितवामुनिन्दो तन्ते जसा भवतु ते जय मंगलानि सचक विहाय मति वादकेतु स्वादाभिरूपितयति अंधभूतं पय्यापदीपजलितो जितवामुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। ऐसे डारा करो सबको कैसे नन्दोपानन्दभुजगं विदितेन धीरभुजगेन गमापयन्तु हेतुपदेशविधिना जितवामुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। अब लास्ट बार सभी के हाथों में पुष्प बचे इसलिए किसी भी प्रकार का अंतिम बात हम लोगों को कुछ होना है भैया हम थोड़े ब्रह्म विशुद्धि ज्योति बका विधान यागदीन विधिना जितवामुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। भवतु सर्व मंगलं रक्षन्तु सर्व पूर्वजा सर्व पिता। बस 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 हो गया यार। हेलो।